हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का आपको एक फ़ोल्डर दिया जाएगा। उस फोल्डर में सारे चीज़ें आपको दे दी गई हैं इसमें, जिसमें आपका एंड्रॉयड ऐप भी है और आपका एडमिन जो पैनल है आपका बैकएंड में वो है। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप इस फोल्डर में जाओगे तो इसमें देखो अलग अलग आपको फ़ोल्डर्स दिए हुए हैं। इसमें आपको एडमिन साइट दी हुई है, एंड्रॉयड कोड दिया हुआ है, डेमो डेटा दिया हुआ है, ठीक है। डिज़ाइन है, डिज़ाइन मैंने आपको पहले भेज दिए थे इसमें, ठीक है। डिज़ाइन ये देखा होगा आपने, ये वही डिज़ाइन है जो आपका मैंने आपको सेंड आउट किए थे। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको इस फाइल पे क्लिक करना है। जैसे इस फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको एक ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपके कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। वो लिंक पे आप जैसे आप क्लिक करोगे साइड में लिंक्स आएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपके, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो कैसे कैसे क्या करना है। तो पहला स्टेप क्या है, आपको एक बैकएंड में फायरबेस में जाके अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो अभी जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है अपना ईमेल पे क्रिएट किया हुआ है, जो हमारा ऑफिशियल विजमैक्स का है, विजमैक्स इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ का है, क्योंकि ये हमारा क्या है ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट है, ये प्रोजेक्ट उनके पास से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम आपको शेयर कर देंगे, आपके सर्वर पे भी डाल देंगे आफ्टर द फॉर्मेलिटीज़ है उसके बाद। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले फायरबेस प्रोजेक्ट आपको पीछे क्रिएट करना है अपनी फायरबेस साइट पे जाके। तो जब भी आप जाते हो फायरबेस में तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे मैंने ये टूर नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो जब भी आप अपने गूगल पे आप आईडी से लॉगिन करेंगे किस साइट के ऊपर, console.firebase.google.com, ठीक है। तो ये आपकी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका URL है console.firebase.google.com। जैसे आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ लिंक आएगा, जैसे गो टू डॉक लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आएगा आपका गो टू कंसोल, ठीक है। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस आएगा, क्योंकि मेरे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं तो इसीलिए वो आपको इस तरह से बता रहा है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है टूर नाम से। तो जैसे हम ऐड प्रोजेक्ट करेंगे तो आपसे वो प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, ठीक है। आपका फिर देन उसके ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये स्टेप अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले ऑलरेडी बना लिया हुआ है। तो ये मैंने टूर नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे आप फायरबेस आप ये प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं तो इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको सारी चीज़ें उसमें लेनी पड़ती है। सर्वर कहाँ रखना है आपको, ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। देन इसके बाद आपसे वो बोलता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम बेसिकली दो तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे इसमें, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एक आपकी Node.js एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें जो बैकएंड लिखा हुआ है वो पूरा आपका Node.js में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक वेबसाइट बनेगी और एक आपका मोबाइल ऐप बनेगी। तो हम जैसे इसमें जाएंगे तो इसमें देखो बीच में ये आपका एंड्रॉयड आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप iOS के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम iOS पे नहीं जाएंगे, अभी हम एंड्रॉयड पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐड फायरबेस टू एंड्रॉयड ऐप। तो जैसे आप एंड्रॉयड ऐप लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट हो जाएगा, उसका एक ऐप आईडी आएगी, उसका एक पैकेज नेम होगा। जैसे आप ये क्रिएट करेंगे तो आपकी एक फ़ाइल मिलेगी गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल। इसको आपको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखना है। तो जैसे मैंने आपकी क्या की हुई है, जैसे ये जो है इसमें गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल मैंने जो क्रिएट किया था ये प्रोजेक्ट, तो ये मैंने डाउनलोड करके ये फ़ाइल रख ली थी। अभी कहाँ डालनी पड़ती है वो पता होगा आप लोग को। में जाएंगे प्रोजेक्ट में जो आपका ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर पर राइट क्लिक करके
आपको प्रोजेक्ट की फ़ाइल पेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पेस्ट ऑप्शन आ रहा होगा, तो देखो पेस्ट करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ये फ़ाइल देखिए आपकी ये है। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट नंबर, फायरबेस यूआरएल, आपका प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है, ये सब आपका यहाँ पर दिया हुआ रहता है, तभी ये आपका प्रोजेक्ट आपके फायरबेस से लिंक रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ देना है। ठीक है, अभी मैं वापस जाता हूँ। तो जब भी आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो एप्लीकेशन आप बनाएंगे एंड्रॉयड की, तो ये फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको डेटाबेस का जो रूल होता है वो सेट करना पड़ता है। तो डेटाबेस रूल करने से पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें जो डेटाबेस आपको क्रिएट करना है वो रियल टाइम डेटाबेस है आपका। रियल टाइम डेटाबेस आपको क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर गया, मैं टूर में, यहाँ पे देखो आपका रियल टाइम डेटाबेस है, इस पर जाना है। तो देखो ये रियल टाइम डेटाबेस मैंने पहले क्रिएट कर लिया हुआ है, इसमें डेमो डेटा डाल दिया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम आपको जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, इस तरह का फोल्डर आएगा। तो इसमें क्रिएट डेटाबेस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, वो आपसे फिर पूछेगा आपसे कि भाई आपका किस तरह का मोड लेना है। तो प्रोडक्शन मोड में जाके, यहाँ लॉक मोड आ रहा है, प्रोडक्शन मोड करेंगे तो ये आपका रूल है। ठीक है, उसमें आप ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो आपका ये एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ ये आएगा, इसमें डेटा भी नहीं आएगा, ये एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो इसमें रूल्स में जाके आपको रूल्स जाके मॉडिफाई करने पड़ेंगे। ये रूल्स आपके ये हैं। तो रूल्स के लिए आपको ये जो फाइल में जो दिया हुआ है इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है आपको, और इसको सेव कर देना है। ठीक है, ऑप्शन आएगा सेव का, तो आप सेव कर दीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही पब्लिश, सेव की जगह पब्लिश लिख के आता है। फिर इसके बाद जो आपका मैं आपको जो डेटा दूंगा वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली दूसरी कंट्री का है, तो वहाँ का हमारे पास डेटा पहले से हमने फीड करके रखा था। तो वो हम आपको जेसन फाइल दे देंगे, और जेसन फाइल आपको यहाँ पे इसमें डाल दीजिएगा। उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने इंडिया के डेटा से। ठीक है, तो मैंने करके मैं दिखा देता हूँ अभी आपको कैसे करते हैं। तो अभी क्या करना है, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट जेसन फाइल, आप जेसन फाइल सेलेक्ट करिएगा यहाँ से ब्राउज़ करके, तो आपको ये सारा डिटेल आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये डेटा में जाएंगे, तो ये देखिए आपका ये सारा आपका डेटा पहले से आ रहा है। ठीक है, यूज़र्स में आपके यूज़र्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, कैटेगरीज आ रही हैं, सिटी आ रही है आपकी। ठीक है, सिटीज़ हैं आपकी सारी। ठीक है, तो आप बेसिकली ये जो डेटाबेस होता है वो बेसिकली जेसन स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड रहता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपका डेटा पूरा सेव रहता है। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, प्रोजेक्ट बना लिया, फायरबेस पे जाके ऐप एक हमने ऐड कर दिया। ऐप ऐड करके उसकी जेसन फाइल आई, उसको अपने पास फोल्डर में रख लिया। देन उसके बाद हमने एक डेटा, सैम्पल डेटा था, वो अपलोड कर दिया सर्वर के ऊपर। अब है एक आपका अनेबल स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फाइल आप लोग अपलोड करोगे तो उसमें आपको स्टोरेज जाके, तो इसमें देखिए स्टोरेज लिंक आता है साइड में, जैसे ये बता रहा है स्टोरेज, ये देखिए स्टोरेज आ रहा है। तो आपको स्टोरेज यहाँ पर अनेबल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्टोरेज अनेबल कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप अनेबल कर दीजिएगा। वहाँ भी वो पूछेगा आपको सर्वर क्या रखना है, क्या है, तो वो आप ओके करते जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टोरेज जो था आपने उसका, आपको फिर सिक्योरिटी जो रूल होगा वो भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके आप रूल्स में जाके, ठीक है, तो ये आप इफ़ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ नॉट इक्वल टू नल, ये आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ट्रू रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आप जब लॉगिन करेगा यूज़र तो उसमें ऑथेंटिकेशन आपको सेट करना पड़ता है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आप फायरबेस में जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर लिंक साइड में, तो उसमें आपको ऑथेंटिकेशन पे जाना है। ऑथेंटिकेशन में जाएंगे
तो इसमें सिर्फ आपको ईमेल वाला लेना है। दो होता है बेसिकली, एक ईमेल होता है ईमेल पासवर्ड, और एक होता है फेसबुक। तो फेसबुक हमने एक्टिव नहीं किया है क्योंकि इसमें भी फिर आपको फेसबुक का API लगाना पड़ेगा, तो वो अभी हमने नहीं दिया हुआ है। या आप कर सकते हो, तो हम डॉक्यूमेंटेशन ये भेज देंगे, तो आप वो भी कर लीजिएगा। अभी क्या है, ऑथेंटिकेशन हमने ईमेल और ठीक है, यहाँ से ये ईमेल ऑथेंटिकेशन लिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो साइन इन मेथड होते हैं वो हमने ईमेल वाला लिया है। आप चाहते हो तो आप न्यू प्रोवाइडर पे जाके इसमें आप फेसबुक, गिटहब, जो भी आपको लेना है तो वो आप दे सकते हो। तो अभी मैंने ये वाला चेक करके इसे ओके किया हुआ है। ठीक है, तो ये अनेबल्ड है, बाकी सब अभी आपका अनेबल्ड नहीं है। तो दैट्स ऑल। अब बाकी ये फेसबुक का नहीं है, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है, सेकंड स्टेप में बेसिकली वो iOS ऐप था, तो इसीलिए उसका कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। थर्ड स्टेप में आपका क्या है, एंड्रॉयड ऐप। तो एंड्रॉयड ऐप सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आप ओपन करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ एरर्स आएंगे आपके, कुछ पैकेजेस वगैरह नहीं आएंगे आपके। तो उसको क्या करना है आपको, ग्रेडल वगैरह होता है, जावा की सेटिंग्स होती हैं, तो ये सब आपको सेट करनी है। तो वो देखेंगे, मैंने तो सेट कर लिया हुआ है। अगर आपको लगेगा आपके सिस्टम पे, तो हम आपका एनी डेस्क का यूज़ करके हम आपको वो कॉन्फ़िगर करा देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, जब ये सब सही हो जाएगा, ओके हो जाएगा, बिल्ड सक्सेसफुल आ जाएगा, उसके बाद आपको फायरबेस का जो आपका जेसन फाइल आई थी उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन करना है, सिंपल। ठीक है, तो रन करेंगे तो आपका सारी चीज़ें फ़ोन पे चल जानी चाहिए। ठीक है, तो चल जाएगा, ये आपका ऐप चल जाएगा। देन इसके बाद बोल रहा है कि अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट इन्फो आपको सेट करनी है, तो आप यहाँ पे जाके string.xml फाइल होती है, उसमें जाके आप सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो। ठीक, तो मैं ये ऐप चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल थी आपकी string.xml, तो इसमें क्या, तो सारी चीज़ें आप सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है, आपको ऐप चला के देखना है। तो मैंने रन कर दिया है। रन करने के बाद ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है। ये मेरा Realme करके एक आपका Realme RMX ये आपका मेरा मोबाइल है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा डेमो है, इस डेमो में क्या है, डेटा आपका वियतनाम का आपका डेटा स्टोर है इसमें। ठीक है, तो आप जैसे मैंने नीचे न्यू दिल्ली डाला हुआ है, तो आप अपने हिसाब से आप डेटा यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो बैकएंड हम देंगे आपको, तो वहाँ से आप डेटा पूरा ऐड कर सकते हो। ये डेटा पूरा हटा सकते हो और नया डेटा आप डाल सकते हो। जैसे मैंने न्यू दिल्ली पे क्लिक किया, ठीक है, तो न्यू दिल्ली इस तरह से आपको दिखा रहा है, कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपका वेदर दिखा रहा है, वेदर का भी इसमें API लगा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखा रहा है दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जैसे सी हो गया, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, स्लीप हो गया, शॉप हो गया, ये अलग अलग
तो अब ये पूरा डेटाबेस से आ रहा है। तो डेटाबेस में जब आप चेंज करोगे कि हमें जो हमें एप्लीकेशन के अंदर दिखाना है वो हमारे डेटाबेस से फैच होके आएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक नहीं निकालेगा, ध्यान रखिएगा। जो आपकी दिल्ली सिटी जो है उसके आसपास की जो देखने वाली जगह है, सी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा। ये सारी आपके डेटाबेस से आ रही है, फायरबेस से, ठीक है। अब ये सैम्पल डेटा पड़ा हुआ है, आप इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। दिल्ली के आसपास क्या क्या आप देख सकते हो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा इस तरह से। तो अब आपको दिल्ली के जो आसपास जो जगह हो वो आप यहाँ पर उसकी इमेजेस डालेंगे, वो इमेजेस रोटेट होंगी, डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है, एड्रेस आएगा, ठीक है। होटल्स अगर आपको दिखाने हैं तो होटल्स आपको डेटाबेस में ऐड करोगे दिल्ली के, तो आपके ये होटल्स आपके सारे दिखेंगे यहाँ पर। होटल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो उस होटल की पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपके डेटाबेस से आ रही है, ध्यान रखिएगा। ड्रिंक, ठीक है, कैफ़े वगैरह होते हैं, कॉफ़ी कैफ़े हो गया, ठीक है। होटल्स, ये सारे होटल्स हैं आपके, स्लीप का मतलब होटल्स हो गए। तो ये होटल्स भी आपने डेटाबेस में डालें तो वो डेटाबेस से ही आपके ओपन होके ही आएंगे, ठीक है। ये सारे पीछे डेटाबेस में ही हैं ये, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कहाँ से आपका ये आएगा। शॉप भी ये आपकी डेटाबेस से आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका ये ऐप है जो बेसिकली जो आपका रन कर रहा है। तो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ। फाइनल हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, एडमिन साइट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग अप एडमिन साइट थर्ड के बाद। तो एडमिन साइट जो है आपकी वो Node.js में बनी हुई है, तो आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, अपने कंप्यूटर में। तो Node.js इंस्टॉल करने के लिए आपको npm इंस्टॉल ठीक है। तो Node.js आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बेसिकली जो आपका Node.js की साइट होती है, ये Node.js की साइट है। तो यहाँ से मैंने ये विंडोज़ इंस्टॉलर लेके आपका ये इंस्टॉलर मैंने डाउनलोड किया था और इसको इंस्टॉल कर लिया था। 64 बिट था मेरा, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट है वो मैं रन करता हूँ, cmd। आप यहाँ कमांड दीजिए node -version, ठीक है। node -v करेंगे तो आपको बताएगा ये कौन सा वर्ज़न है आपका। वर्ज़न 16 मेरा इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर, ठीक है। तो Node.js आप इंस्टॉल कर लेंगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल में जाना है, आपको कमांड लाइन पे जाके आपको npm इंस्टॉल -g फायरबेस टूल आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये कमांड आपको देना, ये सारे कमांड्स मैंने रन कर लिए हैं, ठीक है। फायरबेस लॉगिन करेंगे आप, ठीक है। फायरबेस लॉगिन करेंगे तो आपका वो आपसे एक विंडो खोलेगा, जैसे मैं बताता हूँ ओपन करके। ठीक है। तो फायरबेस लॉगिन जैसे करते हैं तो ऑलरेडी लॉग्ड इन इस तरह से ये बता रहा है। तो मैंने पहले से लॉगिन कर लिया, आप
आपके जब आप लॉगिन करोगे तो आपका एक ब्राउज़र विंडो ओपन होगी। ब्राउज़र विंडो ओपन होके वो आपसे परमिशन मांगेगा। जब आप परमिशन दे दोगे तब जाके आपका यहाँ पर ये लिख के आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जो पैकेज है आपका एडमिन साइट में, उस साइट में जाना है, एडमिन साइट में। ठीक है, एडमिन साइट में जाके आपको वहाँ पर फायरबेस को इनिशलाइज़ करना है। तो आपको ये कमांड देना पड़ेगा, फायरबेस इनिट। जैसे फायरबेस को इनिशलाइज़ करेंगे तो आपको एक जेसन फाइल वहाँ बन जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एडमिन जो साइट है, एडमिन साइट में जाके ये फायरबेस की एक जेसन फाइल मिलेगी आपको। ये एक गूगल की जेसन फाइल थी, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। गूगल सर्विसेज की जेसन फाइल थी, वो अलग थी, वो एंड्रॉयड के लिए थी आपकी। ये फायरबेस की जेसन फाइल है, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो जेसन फाइल मिलेगी। जेसन फाइल को आपको क्या करना है, रखना है स्टार्ट। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको होस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो होस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सेम कमांड है आपका, फायरबेस इनिट। तो फायरबेस इनिट में ये आपसे ऑप्शन पूछेगा। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें होस्टिंग वाला ध्यान रखिएगा, होस्टिंग वाला लेना है आपको। होस्टिंग ऑप्शन लेके इसमें आपको एंटर करना है। ठीक है, जैसे एंटर करोगे तो वो आपसे और भी चीज़ें पूछेगा। तो उसमें पूछेगा आपसे कि भाई आपको कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है। तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, न्यू नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सेटअप में पूछेगा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जो हमने यहाँ पर ये वाला जो टूल लिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको नेम दिखाएगा, टूर 4E924। तो आपके जो गूगल के अकाउंट में जो भी आपका इस तरह से बना होगा उसका आईडी, वो आईडी आपको वहाँ पर शो करेगा यहाँ पर। तो उसको आप सेलेक्ट करिएगा, 2-3 बार आपको एंटर करना है। 2-3 बार एंटर करके आपको क्या करना है, फायरबेस का इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक जेसन फाइल मिल जाएगी, ये वाली जेसन फाइल, ध्यान रखिएगा। जेसन फाइल क्रिएटेड इन द एडमिन साइट फोल्डर। ठीक है, अब इसमें पब्लिक फोल्डर दिया होगा एडमिन साइट के अंदर, पब्लिक के अंदर एडमिन। तो आपको कहाँ जाना है, एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है, एडमिन इसके। तो इसमें देखिए आप ये पब्लिक फोल्डर में जाएंगे, इसमें एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है। जैसे आप एडमिन फोल्डर के अंदर जाओगे तो एडमिन फोल्डर के अंदर जाके आपको कमांड क्या देना है, npm इंस्टॉल। npm का मतलब क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, आई थिंक सो, कि नोड पैकेज मैनेजर करके आपको नोड पैकेज मैनेजर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपकी साइट अपलोड नहीं होगी या तो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको आपको इंस्टॉल कमांड चलाना है, कहाँ से, इसमें जाके, जैसे जो आपका फोल्डर था इस फोल्डर में आप जाएंगे। एफ ड्राइव, जैसे मेरी एफ ड्राइव है, एफ ड्राइव में आपको cd करके, तो ये आप एडमिन फोल्डर में आ गए। अब आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है, जो आपको यहाँ कमांड दिया हुआ है npm इंस्टॉल, इस फोल्डर में जाके। तो ये देखिए ये आपको कमांड दिया हुआ है, जो आपका एडमिन फोल्डर था, जो आपका एडमिन फोल्डर, उसके अंदर जाके आपको npm इंस्टॉल कमांड देना है। तो npm इंस्टॉल देंगे तो आपका क्या करेगा, ये वहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर आपको इंस्टॉल कर देगा। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको वापस फायरबेस कंसोल में जाना है। ये फायरबेस कंसोल अपने प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाके आपको क्या करना है, ऐड ऐप करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, देखिए ऐड ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपको इसमें से कौन सी ऐप इंस्टॉल करना है। तो इसमें वेब वाले लीजिएगा, वेब, क्योंकि अब आपको वेबसाइट अपलोड करनी है। तो इसमें देखिए बता रहा है वेब ऐप लेना है। वेब ऐप लेने के बाद आपको वो एक फ़ाइल बना के देगा, ये आपकी देखो एक इन्फॉर्मेशन बना के देगा। ये इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद
आपको इंडेक्स डॉट एच फाइल होगी एडमिन के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच फाइल होगी, उसको ओपन करना है, उसमें जाके आपको ये सारी सेटिंग वहाँ सेट कर देनी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें इंडेक्स ये वाली फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें आप जाओगे तो इसमें देखो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये देखिए, ये आपकी एपीआई की कॉन्फ़िग ये दिख रहा है आपको, फायरबेस वाले इनिशियलाइज फायरबेस। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, जो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद वापस जाते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको सेव करके आपको डिप्लॉय करनी है आपकी वेबसाइट। तो आपको cd टू एडमिन फोल्डर के अंदर जाना है, एडमिन फोल्डर के अंदर, एडमिन साइट फोल्डर के अंदर, एडमिन से बाहर निकल के एडमिन साइट फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पर ये एडमिन साइट फोल्डर यहाँ पर आना है। तो ये पब्लिक फ़ोल्डर जो होगा ना, वो ये अपलोड होगा आपका, जो पब्लिक नाम से फ़ोल्डर होता है इसके अंदर की जो फाइल होती हैं ये सारी अपलोड होती हैं वहाँ पर, जिसमें से ये एडमिन फ़ोल्डर भी जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, फायरबेस डिप्लॉय, मतलब कमांड क्या देना है, फायरबेस डिप्लॉय -- ओनली होस्टिंग, ये कमांड आपको देना है। देखिए लिखा है फायरबेस स्पेस डिप्लॉय -- ओनली होस्टिंग। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा वो, आपकी साइट को मतलब कॉपी करने लगेगा। कॉपी करने के बाद क्या होगा, जब आपका डन लिख के आ जाएगा, डिप्लॉय कंप्लीट, अब आपको जो पाथ मिलेगा उस पाथ में आपको, इस पाथ में आपको क्लिक करके इसको ओपन करके देख लेना है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, ये जो हम लोग ने होस्टिंग लिया है, इसमें देखो आपका ये देखो, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपका होस्टिंग आ रहा होगा ये। तो होस्टिंग में आपका देखो ये जो फर्स्ट नंबर मैंने 2 बार क्रिएट कर लिया था गलती से, तो ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, जो सबसे टॉप पे आएगा वो आपका एक ऐप होगी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए, एडमिन लॉगिन करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको और बता देता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको एडमिन साइट जो गाइड होगी, मैं जो आपको फिर स्टेप है, इसमें सारे आपको कंट्री सबसे पहले ऐड करना है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, इसकी साइट में ओपन करके सीधे दिखा देता हूँ, और एडमिन लॉगिन करके। ठीक है, तो एडमिन लॉगिन जैसे आप करोगे तो जो मोबाइल होगा ना, इसमें आप लॉगिन कैसे करोगे, तो एडमिन बनाने के लिए यहाँ पर मैं वापस आपका ये ऐप स्टार्ट करता हूँ ज़रा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लॉग आउट होगा। तो यहाँ पे जब आप साइन अप करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ यूज़र नेम दोगे आप, ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, कंफर्म पासवर्ड। जैसे इसको साइन अप करोगे तो पीछे डेटाबेस में क्या होगा आपका, फायरबेस में जाके आपका वो आईडी आएगा। तो देखो मैं फायरबेस का आपको दिखाता हूँ। फायरबेस में जब आप जाओगे, रियल टाइम डेटाबेस में जाओगे, तो इसमें जो आपका यूज़र नाम से आपका एक टेबल होगा, टेबल ही बोलेंगे हम इसे। तो इसमें जो आपका ईमेल होगा, तो ईमेल आप चेक करना, देखिए ये अलग है, जो मैंने लॉगिन किया था सेकंड नंबर पे आएगा। इसमें देखो ईमेल, ये मेरा ईमेल है wismax@gmail.com। तो इसमें इज़ एडमिन करके ये जो है आप देख रहे हो ना, इज़ एडमिन, ये मैंने फॉल्स होगा, ध्यान रखिएगा, ये फॉल्स आएगा, इसको आपको ट्रू करना है। तो इस पर आप क्लिक करिएगा, इसको आप ट्रू कर दीजिएगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, इसको ट्रू करके एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप एंटर करोगे तो क्या होगा, तो वो आपका यूज़र एडमिन बन जाएगा। तो जिस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, वही आपका एडमिन का यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड हो जाएगा। तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे को देना है, मैं लॉगिन करता हूँ।
अब जैसे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो आप, तो इसमें देख रहे हो राइट साइड में आपको प्लेस, सिटी की कैटेगरी, फ्री फैसिलिटीज़, सब कैटेगरी, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, यूज़र, कमेंट्स, टिप्स, ये सारे ऑप्शन आपके ऐप से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैं आपको जो गाइड दूंगा, पीछे जो गाइड है इसमें, तो ये एडमिन साइट गाइड है, मतलब एडमिन साइट को कैसे ऑपरेट करना है, तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये कैसे कैसे करना है ये आपको पूरा मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। इस डॉक्यूमेंट में जाके आपको उस तरह से पूरी आपको इन्फॉर्मेशन उसमें जाके ऐड करनी है, तो मॉडिफाई कर लो या डिलीट करके जैसा भी करना है वो आपके ऊपर है। आपको इसमें टाइम लगेगा, मैं अभी नहीं कवर कर सकता, आगे आपको खुद करना पड़ेगा, एक दिन आपको लगेगा इसको सेट करने में। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये जो है इसमें सबसे पहले जाके आपको कंट्री ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था ये एब्रोड का बाहर का प्रोजेक्ट है हमारा, एब्रोड का है, तो वियतनाम का है। तो अब आपको इंडिया मैंने इसमें ऐड कर लिया, तो आप जितनी भी कंट्री चाहो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ देखो आपको इंडिया में, जैसे इसमें कंट्री नेम इंडिया, यूनिट INR, ठीक है, इस तरह से ये आ गया। देन रुपी सिंबल मैंने डाल दिया हुआ है। ठीक है, जब आप कंट्री ऐड कर लेते हो, कंट्री के बाद आपको इसमें क्या डालना पड़ता है, सिटी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो ये सिटीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इसमें देखिए एक न्यू दिल्ली मैंने एडिट कर लिया था, इसका नाम कुछ और था, इसको मैंने एडिट कर लिया है। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी जैसे अब जैसे मैं ऐप चला रहे हैं तो ऐप में क्या है, ये सबसे नीचे आ रही है। ठीक है, अब इसकी प्रायोरिटी अगर आपको सेट करनी है तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। प्रायोरिटी जैसे मैंने इसकी डाल दी, मान लीजिए 100 कर दी। ठीक है, देखते हैं कहाँ गया ये 100 वाला। ऐप में देखता हूँ मैं चला के ये टॉप पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका मैंने प्रायोरिटी इसकी 100 करी है, तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। ये टॉप पे आ गया, पहले नीचे आ रहा था, ये थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ इसको, दिख नहीं रहा होगा आपको। ये देखो ये आपका न्यू दिल्ली आपकी प्रायोरिटी लेवल पे सबसे टॉप पे आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ सिटी है, तो सिटी का जब हम क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ एडिट करेंगे, तो आपको यहाँ पर सिटी का नाम, उसका वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है, सिटी का इंट्रो है, वेदर यूआरएल, तो ये यूआरएल मैंने थोड़ा गलत डाल दिया था, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप सिटी ऐड कर सकते हो, यहाँ से ऐड सिटी करके। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इंडिया सेलेक्ट करके आप ऐड सिटी करेंगे तो कंट्री जाके आपका इंडिया में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें आपका सिटी जब ऐड हो जाएगी, तो सिटी के बाद क्या होता है आपका प्लेसेस ऐड करनी पड़ती है। अब जो प्लेस होती है बेसिकली अलग अलग तरह की प्लेस होती है, ध्यान रखिएगा। स्लीप का मतलब होटल्स, ईट का मतलब स्लीप का मतलब रात गुजारनी है आपको, ये खाने का आपका रेस्टोरेंट हो गया, ये शॉप हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, अलग अलग इसकी क्या बनी हुई कैटेगरीज बनी है। मतलब आप न्यू दिल्ली की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ईट लोकेशन हो गई है आपकी, तो ये ईट वाली बता रहे हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली की ईट जो है जैसे, तो वो आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और ये स्लीप वाली जो चीज़ें हैं वो बता रहा है। ठीक है, बाकी ये मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको जैसे कोई चीज़ आपको ऐड करनी है, जैसे होटल ऐड करना है, तो ऐड प्लेस पे जाइए। तो देखो न्यू दिल्ली में ईट कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी क्या हो गया, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, किस तरह का आपका ईट वो है, तो आपको यहाँ पर ये देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिनर हो गया। ठीक है, और भी सब कैटेगरी ऐड करनी है, लंच भी मिल जाता है, ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। ठीक है, सब मिल जाता है। अब यहाँ पर उस होटल का नाम
उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, प्राइस, स्टार्ट प्राइस, एंड प्राइस, ओपनिंग डेट, ओपनिंग टाइम, ओपनिंग डे, चेक इन, चेकआउट, रेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। तो ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा आपका मोबाइल में। उसकी फ़ोटो हो गई, वो आप फ़ोटो ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी प्लेस के लिए, ठीक है। बाकी जो कैटेगरीज बनी हुई है, सिटी की कैटेगरी हो गई, अगर आप सिटी की कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं कि भाई, तो वहाँ से आप यहाँ पर जाके आप सिटी की कैटेगरी आप बना सकते हैं, ठीक है। सब कैटेगरी हो गई आपकी होटल्स, ठीक है, कैटेगरीज हो गई आपकी ये, ठीक है। तो इस तरह से आप बैकएंड इस तरह से आप ऑपरेट करेंगे, तो ये आप ये ऑपरेट करेंगे तो आपका जो ऐप है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। मतलब यही है आपका इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो आपको चाहिए है। और बाकी जो है वेदर एपीआई जो है आपकी जो बात हो रही थी, इसमें एक ओपन वेब वेदर मैप एपीआई करके है, तो यहाँ से जाके आपको जो एपीआई की मिलेगी वो एपीआई की आपको इसमें प्रोजेक्ट में जाके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जाके आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ऐप सेटिंग डॉट जी एस फाइल है, इसमें आपको देखो दिखा रहा है स्ट्रक्ट वेदर। तो ये एक ओपन वेदर मैप करके ये सर्विस है, तो वहाँ पर आपको एपीआई की, लेट एपीआई की इस तरह से आपको देना पड़ेगा। जब आप ये देंगे तभी आपका वो वर्क करेगा ठीक तरह से। तो आप वहाँ पर अपने ईमेल अकाउंट से आप वहाँ पर एक फ्री अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये जो है इसमें आप जाएंगे, ये साइट ओपन होगी, तो इसमें एक प्राइस में जाएंगे, तो इसमें आप देखेंगे प्राइसिंग, तो इसमें फ्री वाला है, इसमें आप गेट एपीआई की करके इसमें आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, तो इसमें आप करंट वेदर इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें बताएगा, ठीक है। 5 डेज़ का अब आपको बताया है आपका। फिर बाकी ये फिर प्लान है आगे डेवलपर्स, बाकी इसे अगर आपको चाहिए तो आप आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप एपीआई की जो आपको मिलेगी वो एपीआई की आप इसमें लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो आपका वो जो ऐप के अंदर जो वेदर रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं तो वो सही थोड़ा सा दिखाएगा। और ठीक है, दैट्स ऑल। ये पूरा आपका प्रोजेक्ट है। इसको आप चेक कर लीजिए, चेक कर मतलब वीडियो देख लीजिए। वीडियो जब आप देखेंगे तो देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपने मेरे को यहाँ पर ईमेल आईडी दिया था, उस ईमेल आईडी पर आपको मैं ये वाला, ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आपका पूरा फायरबेस, ठीक है, होस्टिंग और ये सब पूरा कॉन्फ़िगर कर दूंगा आपको मैं। होता क्या है कि सबसे पहले आपको फायरबेस में जाके आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, उसकी जेसन फाइल आती है, तो जेसन फाइल जो है आपके एंड्रॉयड स्टूडियो से लिंक होती है। तो मैं आपको पहले रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपने लैपटॉप के ऊपर जिसके ऊपर कॉन्फ़िगर कराना है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए। ये एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पर देखिएगा लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा अकाउंट लिंक है विजमैक्स टेक्नोलॉजी डॉट करके, इस तरह से जीमेल अकाउंट आ रहा है। तो आपको इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसी अकाउंट से। जिस अकाउंट से आपका ऐप चलना है, ठीक है। तो वो पहले आप पहले आप कॉन्फ़िगर करिए, कॉन्फ़िगर करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। तब मैं आपको जो फॉर्मेलिटी करोगे, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो आप मेरे को भेज देंगे, तो देन मैं आपको ये पूरा पैकेज जो है ये पूरा आपको सेंड आउट कर दूंगा। ये पूरा फ़ोल्डर जो है जिप फाइल बना के, ये वाला जो है फ़ोल्डर, इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको पूरा पैकेज बना के आपको मेल कर दूंगा।
मेल करने के बाद फिर आपको जो मैंने अभी इसमें जो डेमो दिया हुआ है, जो इसमें जो आपका पूरा सेटिंग है, उसको आप देख देख के अपने आप करिएगा। नहीं होगा तो फिर मैं आपको आपके साथ बैठ लूँगा, 1 घंटे या 1.5 घंटे ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, वो आपका पूरा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, साइट आपकी रनिंग मोड में आ जाएगी। तो आज आप ये पूरा ट्राई कर लीजिए, कोशिश करिए कि आज पेमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको आज रात में ही भेज दूँगा, आज रात में ही आप ट्राई करिएगा। और कल अगर आपको आना है तो कल मुझे थोड़ा सा बाहर हूँ मैं, कल मैं आपको नाइट में मिल जाऊँगा। जैसे आप बोले थे 31 नाइट में अगर भी हो जाए पूरा, तो आप कोशिश करिएगा। आज और कल है आपके पास, आज और कल में अगर आप पूरा कर लेते हैं, ठीक है, मैं पहले आप करिए। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो फिर मैं आके आपके साथ वो चीज़ पूरी कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।